अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि तवा तंदूरी बोटी की रेसिपी है। और यहाँ मैंने बीफ बोटी जो है वो मैं बना रही हूँ, और आप यही रेसिपी चिकन और मटन से भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 केजी जो है वो बीफ ले लिया है, और इसे इस तरह क्यूब्स में जो है आप देख सकते हैं कि मैंने कट कर लिया है। तकरीबन 2 इंच की क्यूब्स जो है वो मैंने कर लिए हैं। और जो भी साथ में इसके साथ चर्बी हो वो साफ़ कर लीजिएगा। और बीफ को जल्दी गलाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ कच्चे पपीते का पेस्ट। और ये पेस्ट मैंने छिलके के साथ ही जो है वो लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है। और मैं यहाँ 5 चम्मच के जितना पेस्ट जो है वो यहाँ शामिल करी हूँ बीफ में। और यहाँ मैंने जो है बीफ में पेस्ट शामिल कर दिया है। और आपके पास अगर मीट टेंडराइज़र भी हो तो वो आप पपीते की जगह शामिल कर सकते हैं। और हर हाफ़ केजी जो है उसके हिसाब से जो पपीते के पेस्ट का 1 ही चम्मच जो है वो शामिल इसमें करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच भर के मैंने शामिल किया है। और इसके बाद मैंने 4 जो है वो 4 चम्मच लीमू का रस वो भी शामिल कर दिया था। और इसके साथ ही यहाँ मैंने दही ले ली है और इसे एक बॉल में डाल रही हूँ। और दही तकरीबन यहाँ मैंने 1 कप ली है। और इसके साथ ही यहाँ मैं मसाला इसमें कुछ जो है वो शामिल कर रही हूँ। आधा चम्मच नमक इसमें शामिल किया है, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच पिसा सूखा धनिया, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच जो है यहाँ पे मैं हल्दी इसमें शामिल कर रही हूँ। और अगर आप कश्मीरी मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, क्योंकि कलर के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ, टेस्ट के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मसाला मिले दही को गोश्त में शामिल कर दूँगी, और बहुत अच्छी तरह से दोबारा से इसको दही के साथ मिक्स कर लूँगी। और अगर आप इसे मज़ीद मज़ेदार टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसे रात भर मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं, नहीं तो 5 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। एक दिन पहले मसाला लगाएं और अगले दिन कुक कर लें। और अगर रात भर मैरिनेट करें तो कुकिंग से पहले 1 घंटा गोश्त को निकाल कर रख दें। जब रूम टेम्परेचर पर ये गोश्त आ जाए तो तब जो है वो आप इसकी कुकिंग स्टार्ट कर दें। और यहाँ इसके साथ ही तवा चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब इस पर गोश्त जो है वो मैं डाल रही हूँ। और तवा बिल्कुल भी मैंने यहाँ पर ओवर क्राउडेड नहीं करना, बस इतना गोश्त एक बार में तवे पर आसानी से आ जाए वो डालकर इसको ढककर लो टू मीडियम हीट पर 15 से 17 मिनट तक कुक करूँगी। और 17 मिनट बाद ढक के पकाने के बाद इसकी साइड्स जो है वो मैं अच्छी तरह से चेंज करूँगी। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको ऑयल शामिल करने के बाद मिक्स करूँगी। और तमाम जो है बोटियों की वो साइड्स जो है वो मैं चम्मच से अच्छी तरह से चेंज कर लूँगी, और ऑयल अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और यहाँ ऑयल थोड़ा कम लगा मुझे, तो इसलिए मैं मज़ीद 1 चम्मच और ऑयल ऐड कर रही हूँ। और ऑयल ऐड करने के बाद इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और पहले 17 मिनट ढक के कुक किया था, और अब 17 मिनट बिना ढके यहाँ पे मैंने इसे कुक करना है। और यहाँ मैंने एक और बर्तन में भी गोश्त जो रह गया वो मैंने पका लिया था, और वो भी मैं इस तवे वाले गोश्त पर शामिल करी हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इसे कोयले का धुआं दूँगी। और एक प्याली में ढका हुआ कोयला रख के इसमें 1 चम्मच भर के ऑयल डालकर इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए धुआं दूँगी, ताकि बहुत ही मज़े का बारबेक्यू टेस्ट इसमें आ जाए। और यहाँ 3 मिनट बाद यहाँ तवा बीफ बोटी जो है वो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, और सिर्फ इसका मैरिनेशन टाइम जो है वही इसमें लगता है, बाकी कुक होने में देर नहीं लगती। और आप इसे हेल्दी वे में भी बना सकते हैं। अगर आप ऑयल ना डालना चाहें तो आप ना डालें, और ऑयल के बिना ही इसी तवे पर बना लें। और अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप बहुत कम ऑयल के साथ भी इसे बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।